नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग रीजनिंग के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ये देखिए, रेलवे और एसएससी का बहुत बार पूछा गया प्रश्न लेके आए, जो कॉमन प्रश्न है। कॉमन खोजने में बहुत प्रॉब्लम होता है, बहुत मेहनत से मिलता है, तो वही कॉमन आज लेके आए हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, सोचे कि क्यों ना बनाया जाए। ठीक है, तो देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन करने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। एक 18 सेंटीमीटर के ठोस घन से, घन का कितना है ठोस, 18 सेंटीमीटर का है बड़का घन, उससे 3 सेंटीमीटर का छोटा छोटा घन बनाए जाएं तो कुल कितना घन बनाया जाएगा। कुल देखिए, जब भी नंबर पूछे तो बड़का के आयतन में छोटका के आयतन से भाग देते हैं। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। बड़का का भुजा है 18 तो 18 का क्यूब, छोटका का भुजा है तो 3 तो 3 का क्यूब। इसी प्रकार से हम लोग निकालते हैं भुजा क्यूब करके, बहुत ही आसानी से निकलता है। तो 18 का क्यूब का मतलब लिख सकते हैं। अब 18 का क्यूब यहाँ नहीं लिखना है, उतना मेहनत करना है। डायरेक्ट 18 का क्यूब का मतलब 18 गुना 18 गुना 18। 3 का क्यूब मतलब 3 गुना 3 गुना 3। ठीक है, काटेंगे 3 छके 18, यहाँ से भी काटेंगे 3 छके 18, यहाँ से काटेंगे 3 छके 18। कितना आ गया, 6 गुना 6 गुना 6। तीनों को गुना करेंगे कितना होगा, 6 के 36 छके 216। तो क्या को घन बनाया जा सकता है 216 को, कौन सा ऑप्शन में है, तो हम लोग देख पा रहे हैं हमारा जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए में है 216। तो कितना घन बनाए जा सकते हैं, 216 घन बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा 2 नंबर क्या है। एक फोटो की ओर संकेत करते हुए विनोद ने कहा, विनोद नाम का कोई लड़का, देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो कोशिश कीजिएगा कि हम खुद पे रिलेट करके देखें खुद पे कीजिएगा। जैसे देखिए, एक फ़ोटो, कोई यहाँ पे फ़ोटो बना हुआ है, मान लीजिए हम यही फ़ोटो है, कितना सुंदर बनाएंगे, देखिएगा यही फ़ोटो बना हुआ है। ठीक है, ठीक है, मानिए यही फ़ोटो बना हुआ है, देखिए तो सुंदर बना, वाह कितना क्यूट लग रहा है, यही फ़ोटो बना हुआ है। ठीक, तो इस फोटो को देखते हुए विनोद ने कहा, कौन बोला, विनोद बोला विनोद। विनोद का मतलब मानिए आप हैं विनोद। विनोद कौन है, विनोद हैं आप। कौन है विनोद, विनोद आप हैं, मानिए आप बोले, यह मेरी पत्नी मतलब आपकी पत्नी, आपकी पत्नी की माता मतलब आपकी सास की एकमात्र पुत्री, आपकी सास की एक गो बेटी है। ठीक है, आपकी सास की जो है एक गो बेटी है, मतलब आपकी पत्नी ही होगी। एकमात्र पुत्री मतलब मेरी सास, देखिए क्वेश्चन फिर समझिएगा, मस्त क्वेश्चन है। अरे यार क्वेश्चन समझ, यह मेरी पत्नी मतलब आपकी पत्नी की माता मतलब आपकी पत्नी की मतलब आपकी सास की एकलौती एकमात्र पुत्री, एक गो पुत्री है, मतलब आपकी पत्नी होगी। आपकी पत्नी की पुत्री, आपकी पत्नी की पुत्री कौन लगेगी, आपकी बेटी। तो फोटो में कौन है, विनोद की आपकी बेटी है। आप कौन है, विनोद है। जो फोटो में है कौन है, विनोद की क्या है, बेटी है। तुरंत निकल गया ना। तो इस प्रकार का देखिए क्वेश्चन बनता भी है, इस प्रकार से भी, ये विनोद है तो एक बेटी है, उस प्रकार से ऊपर जाके भी। लेकिन जहाँ पे जो नियम हम लोग लगा सकते हैं, शॉर्ट में निकलना होता है ना, तो वो तो लगा के निकल सकते हैं। बात समझ में आ गई होगी। तो बेटी है तो पूछा क्या, विनोद का फोटो वाली लड़की से क्या संबंध है। देखिए मतलब बोल रहा है कि फोटो वाली लड़की का क्या संबंध है विनोद से, मतलब विनोद कौन लगेगा फोटो वाली लड़की का। तो विनोद कौन लगेगा फोटो वाली लड़की का, फोटो वाली लड़की का बाप है विनोद। कौन है, बाप है, तो पिता है, जिसको बाप पिता बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, पिता बोलते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यदि ट्रैक्टर को 14, ट्रैक्टर बराबर 14 और क्या है ट्रॉली को 14, तो स्कूटर को क्या लिखेंगे। अब स्कूटर को बोल दीजिए 14 लिखेंगे, नहीं, हम देखेंगे कि आखिर क्या किया है। अब देखिए इतना छोटा, इतना बड़ा मान का मान इतना छोटा दे, इतना बड़ा चीज़ लिख ले है, मान इतनी को छोटा दे ले है। तो हम लोग ये नहीं करेंगे टी 20 नंबर पे, आर 18 नंबर पे, ए 1 नंबर पे, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसका मान रखते तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। असल में हम लोग देखते हैं कि देखिए किस तरीका से देखेंगे। इस नंबर नहीं देखेंगे कि 20 नंबर पे है, गिनती करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, कितना हुआ, 7 हुआ। यहाँ पे दिया कितना है, 14 दिया है, मतलब हम लोग को लग रहा है कि 7 तो हुआ, लेकिन अगर दुगुना दिया है
है कि 14 दिया हुआ है ना, सेम यही लग रहा है। आगे देखते हैं क्या वही रूल फॉलो हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 कितना हुआ 7 हुआ, लेकिन यहाँ पे दिया कितना है 7 का दोगुना, यहाँ भी देखिए कितना 14 दिया हुआ है। इसका मतलब हमको यही रूल फॉलो हो रहा है ऐसा लग रहा है। आगे भी गिनते 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7 है कितना क्या करेंगे, एकरा में भी 2 से गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 14। कौन सा ऑप्शन में है 14, तो हम लोग देख पा रहे हैं जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी में है 14, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। बहुत ही बेहतरीन तरीका बताया है क्वेश्चन को करने का, कि किस प्रकार से रीजनिंग का क्वेश्चन सेट होता है। सभी क्वेश्चन आप लोग को हम करवाते हैं। हमारे चैनल मैथ्स मेकर पे डेली आता है वीडियो, आप लोग चाहे तो देख सकते हैं। बहुत ही लाजवाब ट्रिक्स लाते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आता होगा और आप लोग एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो बना पाते होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या, क्वेश्चन नंबर 5 पीछे वाला वीडियो में भी सेम बताए थे, आप लोग चाहें तो वहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन हम करवा देते हैं एक बार फिर से। देखिए अब देखिए यहाँ पे है क्या, CD है ना। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में बहुत सारा रूल लगता है। क्वेश्चन ही वैसा है कि बहुत सारा रूल लगता है, तो बहुत सारा दोस्त बोल भी सकता है कि एक रूल आप बताएं, बहुत सारा रूल लगता है आपको बताने नहीं आता। देखिए भाई बहुत सारा रूल लगता है, तो एक तरीका क्या बताएंगे, एक क्वेश्चन लेके आते हैं तो एक ही रूल बताएंगे ना। तो इसमें बस देखिए रीजनिंग है तो आप कितना सोच सकते हैं उस पर डिपेंड करता है कोई भी क्वेश्चन को, ठीक है। तो हम देखिए इसमें करते हैं CD यहाँ भी है ना, और कहीं CD है देखिए, तो यहाँ पे एगो CD है, तो CD के पहले यहाँ क्या है B है, तो यहाँ CD के पहले क्या होगा B होगा। अब देखिए B इसमें नहीं है तो ये ऑप्शन होगा नहीं, इसमें नहीं ये ऑप्शन होगा नहीं। अब ये हो सकता है चाहे ये हो सकता है। तो आगे देखते हैं, आगे CD के बाद खाली है ना, CD के बाद CD कहाँ पे है, अब देखते हैं CD कहाँ पे है। देखिए CD C और D के बाद खाली है, CD के बाद क्या है A है, तो यहाँ भी C और D के बाद क्या होगा A हो जाएगा। बात समझ में आ गया, C ही D था ना, C और D था। देखिए C और D इसके बाद A हो गया। देखिए इस प्रकार से लगभग आप लोग चाहे तो 60% क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा तरीका है ये, ठीक है। तो क्या आ गया B और A, देखिए अगर A है B के बाद B ही है, यहाँ बाद क्या आया B के बाद A आया, तो हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन C में है, तो होगा नहीं, तो ऑप्शन C हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग चाहे तो आगे का सारा निकाल सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी में देखिए अगर चाहे और निकाला तो यहाँ पे क्या हमको चाहिए, और AB आ गया ना हम लोग का, AB के बाद चाहिए, तो AB के बाद देखिए यहाँ पे AB के बाद क्या है C है, तो यहाँ पे C भर देंगे, ठीक है। तो देखिए अगला C भी हमारा मिल गया, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग चाहें तो निकाल सकते हैं। बहुत ही लाजवाब तरीका बताएं क्वेश्चन को करने का। उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ये आपका अपना चैनल है प्यारा सा मैथ्स मेकर। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।